हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5th पार्ट दिए गए हैं। ये पांचों पार्ट को बारी बारी से मैं डिस्कशन करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी को मैं समझाने में 100% सक्षम रहूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपको चार्ट दिया गया है 8.1 टेबल नंबर, इसको याद करना, मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार याद करिएगा, बार बार भूलिएगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उसे एक बार जाकर के आप जरूर वॉच करें। 100% आपको समझ में आ जाएंगे, और समझ में आ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, तो लाइफ टाइम आप उसे नहीं भूलिएगा। ये मेरा प्रोमिस है। तो गाइस चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक बार सब्सक्राइब करके, लाइक दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस देखते हैं सॉल्यूशन को। इसे बनाने से के लिए सबसे पहले आपको सभी का वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है। ये सभी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए, आपको मेमोराइज करके नहीं, आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो वीडियो को एक बार जाकर जरूर वॉच करेगा। तो आते हैं सोल्यूशन की ओर। तो गाइस साइन 60 का जो वैल्यू होता है आपको √3/2 होता है। कोई भी साइन नहीं है, मीन्स मल्टीपल है। कॉस आपको 30 का वैल्यू आपको √3/2 ही होता है। प्लस है, प्लस लगाएंगे। साइन 30 का वैल्यू आपको 1/2 होता है। कोई भी साइन नहीं है, मल्टीपल है। कॉस 60 का वैल्यू आपको 1/2 होता है। छोटा सा सॉल्यूशन है गाइज। √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो आपको 3 आएंगे। कैसे आएगा? तो √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे 9 आएगा, और 9 का √9 का वैल्यू आपको 3 आएंगे। ओके। 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आएगा। आपको 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आएगा। ये छोटा सा सोल्यूशन है, आप सभी को आना चाहिए। 4 का एलसीएम 4 होता है। आप वो 3 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 3 में 1 ऐड करिएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो पार्ट फर्स्ट का आंसर आपको गाइस 1 आएंगे। इस तरीका से सेकंड पार्ट को देखते हैं। 2 10 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आपको 1 होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। प्लस कॉस स्क्वायर यानी 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कॉस का। तो कॉस 30 का वैल्यू आपको गाइज √3/ क्या होता है 2 होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। ओके। माइनस है, माइनस लगाएंगे। कितना? साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। √3/ क्या होता है 2 होता है। आपको स्क्वायर लगाया हुआ है, इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। ओके। 2 और 1 का आपको स्क्वायर रहे, क्यू रहे, 4 रहे, 1 ही रहेगा। इसमें किसी टाइप का कोई वैल्यू परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, मीन्स स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है आपको 2 पार्ट के लिए है, यानी √3 के लिए भी है और 4 के लिए भी है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या ना हो जाएगा गाइज 4 हो जाएगा। तो 3/4 हो जाएगा। इस तरीका से इसको भी अगर करेंगे तो √3 का आपको इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको से मल्टीपल करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस में है और ए माइनस में है, और डिजिट सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो गाइस सेकंड पार्ट का आंसर आपको 2 हो जाएगा। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक थर्ड पार्ट है। आपको वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू पता हो जाएंगे, बस आपको सॉल्यूशंस आना चाहिए, क्वेश्चन 100% करेक्ट बनेंगे। तो cos 45 का जो वैल्यू होता है गाइस आपको 1/ क्या होता है √2 होता है। 1/√2 होता है। ओके। बट्टा है, बट्टा आप लगाएंगे। सेक 30 का वैल्यू आपको होता है 2/√3। प्लस है, प्लस लगाइएगा। कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2। इतना समझ में आ रहा है? नीचे 1 छिपा रहता है, इतना समझ में आना चाहिए। अब देखिए 1/√2, 1/√2 रहने दें। √3 1 का एलसीएम जो होगा गाइज आपको √3 होंगे, इतना समझ में आना चाहिए।
√3 को √3 से डिवाइड दीजिएगा, 1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीपल करिएगा, 2 आएंगे। 1 को √3 से डिवाइड दीजिएगा, √3 आएगा। और √3 को 2 से आप मल्टीपल करिएगा, क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है। एक रूल आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 का रूल। 1 2 3 4 का रूल क्या होता है, 1/2 और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है 4 और यहाँ पे 3, इस टाइप से रूल होता है। अब देखिए तो 1 2 3 4 रूल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 रूल लगाएंगे। तो 1/√, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर लगाएंगे। नीचे क्या बच गया, 2 + 2√3 बच गया। ओके, अब देखिए समझ में आना चाहिए। 1 को √3 से मल्टीपल करेंगे, क्या आ जाएगा, आपको √3 ही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे समझिए, √2 2 + 2√2। एक चीज़ आप सभी को बताएंगे कि जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं, किसी भी हाल में नीचे रूट कहीं पर भी नहीं दिखना चाहिए। आप रूट अगर कहीं पर दिखता है तो रूट को किसी भी तरीका से रेशनलाइजेशन करके या किसी भी तरीका से आप रिमूव करने का प्रयास करिए। तो √2 यहाँ दिख रहा है, रूट यहाँ दिख रहा है, तो हम सबसे पहले √2 को रिमूव यहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे, तो √2 को ऊपर से और √2 को नीचे, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से रेशनलाइजेशन कर देंगे। मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिएगा, √3 को √2 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। बाई दीजिएगा। अब देखिए, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अंदर का क्या चल रहा है, आपको 2 + 2√2 चल रहा है। इतना समझ में आ रहा है, सॉरी 3 चल रहा है, यहाँ पे 3 चल रहा है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन को क्या करिएगा, लेने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। ओके, इससे अच्छा है कि ऊपर से फिर से आ जाते हैं, फिर से हम यहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा क्या करें, यहाँ पे अंदर √6 ऊपर रहने दें, नीचे 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 2 जा 4, यहाँ पे लिख लीजिए। अंदर क्या बच गया, अब देखिएगा 2 कॉमन लिए तो 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बच गया, सिर्फ √3 बच गया, प्लस आपको √3 बच गया है। ओके, इतना समझ में आना चाहिए। हमने क्या भी बताया कि किसी भी हाल में नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। देखिए रूट दिख रहा है, तो रूट को आप क्या करिएगा, रिमूव यहाँ से करने का प्रयास करेगा। रूट को क्या करेगा, रिमूव करने का आप प्रयास करेगा। तो रूट कैसे रिमूव होगा, तो रेशनलाइजेशन करिए। रेशनलाइजेशन कितना से करिएगा, तो 1 साइन डिफरेंस से, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस रहता तो प्लस से करते, तो -√3, यहाँ पे 1 -√3 रेशनलाइजेशन कर दिए। इतना समझ में आ रहा है। दोनों जगह हम क्या किए, रेशनलाइजेशन कर दिए। अब देखिए √6 आप रहने दें, 1 -√3, यहाँ पे देख लीजिए 4। ये आपको क्या दिख रहा है, a + b और a - b, ये किसका फॉर्मूला होता है, a + b और a - b, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे a बराबर कितना है, 1, और b बराबर कितना है, √3, इसका स्क्वायर। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे अंदर √6 1 -√3। अब यहाँ पे देखिएगा 4 1, और इससे a अंदर रूट से स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना समझ में आना चाहिए। अब देखिए 6 1 -√3। अब यहाँ पे देखिएगा 4 -3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको -2 हो जाएगा। -3 में से 1 जाएगा, -3 में से 1 जाएगा, -2। अंदर √6 1 -√3 -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखिए माइनस नीचे 8 आ गया, डोमिनेटर में 8 आ गया, हम इसको कैंसिल करने का प्रयास करें, कैसे होगा, तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीपल कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, √6 और -√18,
रूट 6 को रूट 3 से मल्टीपल करेंगे 18, यहाँ पे माइनस आपको क्या आएगा, माइनस क्या आएगा 8 आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस हमको लाना है, ऊपर में माइनस क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी रूट 18 प्लस में आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, रूट 6। ओके, और यहाँ पे क्या है आपको रूट 8 है, सॉरी 8 है, तो इसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया, देखिएगा ऊपर क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया मेरा, इधर मेरे पास स्पेस नहीं है, चलिए थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पे नीचे ही ले लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे रूट 18 माइनस आपको रूट 6 बाई क्या है आपको 8 है। तो गाइज अगर आप रूट 18 को फैक्टर करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 18 इस तरीका से कर सकते हैं 2 9 3 3, तो 3 रूट 2 क्या इसको लिख सकते हैं आपको 3 रूट 2 और माइनस रूट 6 बट्टा में 8। अब इससे हमें नहीं लगता है कि आगे कुछ जाने वाले हैं, तो गाइज पार्ट थर्ड का जो आंसर है आपको 3 रूट 2 माइनस अंदर रूट 6 बाई 8 ही हो जाएंगे। तो गाइज एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पार्ट थर्ड का, क्योंकि पार्ट थर्ड का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो यहाँ तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे भी क्या किया है, कुछ भी नहीं किए हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 का रूल लगाए हैं 1/√2, और यहाँ पे क्या किए हैं रूट 3 सबसे ऊपर चला गया और यहाँ पे जस्ट के तस छोड़ दिए। अब देखिए हमने क्या बताया कि किसी भी हाल में नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट 2 से क्या किए रेशनलाइजेशन किए तो क्या हो गया रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, और ये जैसे चल रहा है रहने दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि 2 को कॉमन ले लिए हैं, जब 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर का 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अंदर का 2 1 हो जाएगा, या इस तरीका से होगा। नीचे हमने क्या बताया है कि किसी भी हाल में आपको क्या नहीं होना चाहिए, तो रूट नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस रूट 3 दिख रहा है, तो हमने माइनस से क्या कर दिया रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन किया तो थोड़ा सा आपको सोल्यूशन आना चाहिए, इस तरीका से आप सोल्यूशन करते जाइएगा तो आपको इस आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो आपको आई होप कि एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट है। सभी का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आपको क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है गाइज 1/2 होते हैं, प्लस है प्लस देंगे। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, माइनस है माइनस देंगे। cosec 60 का वैल्यू आपको 2 आपको रूट 3 होता है, बाई है बाई देंगे। ओके, sec 30 का वैल्यू जो होता है आपको 2/√3 होता है, प्लस है प्लस का साइन देंगे। cos 60 का वैल्यू आपको 1/2 होता है, प्लस है प्लस देंगे। cot 45 का वैल्यू आपको 1 होता है। इतना आपको वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिएगा ये दोनों का अगर सॉल्यूशन करते हैं, बार बार एलसीएम लेने से अच्छा है कि ये दोनों चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको 1/2 प्लस 1 2 1 प्लस आपको 2 यानी 3/2 हो जाएगा। तो इसको बराबर इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, माइनस क्या है 2/√3। ओके, यहाँ पे 2/√3, इस तरीका से इसको भी अगर सोल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा। इतना समझ में आना चाहिए। ओके, अब देखिएगा इसका एलसीएम लीजिएगा 2 और √3 का एलसीएम। 2√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको 2√3 हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है, एलसीएम लिए। जब इसका एलसीएम लिए तो इस तरीका से हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच गया। √3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 से 3 चला गया, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस साइन लगा दीजिए। तो हमने इतना का सोल्यूशन किया। अब इसको कर लेते हैं इसी तरीका से, ये क्या है बट्टा का साइन है, बट्टा लगा दीजिए। √3 और 2 का एलसीएम क्या होगा
आपको 2√3 ही होगा। अब यहाँ से यहाँ आप डिवाइड देते हैं, क्या हो जाएगा, √3 से 3 चला जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लिखेंगे, 2 से 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 2 3 4, ये रूल हम पढ़ाए हैं। 1 2 3 4 का रूल क्या होता है, 1/2, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 4 3। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 का रूल क्या होता है। तो 3√3 -4 2√3, ओके, ये 1/2 लिख दिए। अब सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2√3 बट्टा में क्या लिखेंगे, 4 + 3√3, ओके। देखिए ये दोनों सेम है, कैंसिल कर लेंगे। आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, आपको 3√3 -4, और नीचे आपको क्या हो गया, 4 + 3√3। कितना समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको जा कर के जो चीज़ें बताए हैं उसको फॉलो करने हैं। नीचे क्या नहीं दिखना चाहिए, तो आपको रूट किसी भी हाल में नहीं दिखना चाहिए, रूट किसी भी हाल में नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट को खत्म करने के लिए तो रेशनलाइजेशन करेंगे। किससे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो डिफरेंट साइन से रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। क्या चीज़ से रेशनलाइजेशन करिएगा, तो आप यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे रीअरेंज थोड़ा सा कर लीजिए। 3√3 पहले दिख रहा है, तो 3√3 पहले ही रहने दें, 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे आप करिएगा 3√3 -4, 3√3 -4, ओके। और यहाँ पे रेशनलाइजेशन करिएगा तो सेम से ही 3√3 -4, यानी डिफरेंट साइन से हम क्या कर लिए, रेशनलाइजेशन कर लिए, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा ये दोनों क्या है, इक्वल जैसा दिख रहा है, मीन्स इसका मतलब हुआ कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, a + b और a - b। तो गाइज a + b और a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, आपको 3√3 कर रहा है, ठीक। तो a का स्क्वायर मीन्स आप क्या करिएगा, आपको 3√3 का स्क्वायर कर लीजिएगा और -4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ओके। इतना समझ में आ रहा है। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है गाइज, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² - 2ab + b² होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा a², तो एक किसका काम कर रहा है, 3√3, तो a² यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर, a² -2, a कितना है, 3√3, 2ab + b², 4 का स्क्वायर, इतना लिख देंगे, बट्टा करिएगा भाई। तो सोल्यूशन अपने से भी करने पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर है यानी 3√3 है, तो ये जो है 2 दोनों के लिए है, यानी इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 जा 9, और यहाँ पे स्क्वायर से अंदर रूट खत्म, यानी यहाँ पे 3, तो क्या लिखेंगे 27, और 4 4 जा 16, माइनस है माइनस डालेंगे, ओके। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, आपको 100% समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए अभी जस्ट सॉल्यूशन किए, इसको क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ से मल्टीपल करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना हो जाएगा, आपको 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको 24 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 24√3, और 4 4 जा क्या लिखेंगे, 16, ओके। और नीचे में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में आपको 27 में से आपको 16 जाएंगे, क्या हो जाएगा, आपको 11 हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे देखिएगा 27 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 कितना, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43 -24√3 और बाई में 11।
तो आगे तो नहीं लग रहा है कि आगे बढ़ेगा, तो पार्ट आपको 4 का आपको आंसर ही हो जाएगा। तो गाइस एक और इसको रिकॉल कर देते हैं। आपको कुछ भी नहीं किए हैं, सभी का वैल्यू पुट 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 किए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, इसका एलसीएम लिए हैं हमने, 2√3 एलसीएम आया, सॉल्यूशन किए। इसी तरीका से नीचे वाला पार्ट को भी एलसीएम लिए, सॉल्यूशन किए। और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए। अब नीचे क्या बच गया, 4 + 3√3। हमने इसको नीचे से √3 को हटाने का, √3 को हटाने के लिए हम प्रयास किए, तो रेशनलाइजेशन किए। रेशनलाइजेशन किए तो यहाँ पे सेम दिखने लगा, ये मतलब कि एक है ये a - b का होल स्क्वायर किए, और यहाँ पे इस तरीका से सॉल्यूशन किए तो a² a + b और a + b और a - b दिखने लगा। इसका फार्मूला डालें, a² - b² पे सॉल्यूशन किए, और इस तरह से आपको आउटपुट में क्या आ गया, a आ गया। तो आई होप कि पार्ट 4 भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है। आपको इस सभी का क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 5 cos² 60, यानी cos 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। cos 60 का वैल्यू आपको 1/2 होता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डालेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे। 4 sec का वैल्यू आपको होता है गाइज 2/√3, sec 30 का वैल्यू, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, माइनस tan स्क्वायर, यानी tan 45 का वैल्यू आपको क्या आता है, 1 आता है, और 1 का स्क्वायर लगाएंगे। ओके, बाई है, बाई का इस्तेमाल करें। sin 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1/2 होता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डालेंगे। यहाँ पे आपको प्लस है, प्लस का साइन डालेंगे। cos आपको 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो cos 30 का वैल्यू आपको √3/2 होता है। आपको यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर का साइन लगाएंगे। ओके, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 5 है 5, अब देखिए 1/2, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस 4। अब देखिए अभी जस्ट बताएं कि स्क्वायर जो है इसके लिए भी है इसके लिए भी, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा आपको 4 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से अंदर उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इतना समझ में आना चाहिए। बाई है, बाई का यूज करें, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और प्लस अभी जस्ट ये दोनों है, दोनों के लिए है, तो स्क्वायर से अंदर उठ खत्म, यानी 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए 5 को 1 से मल्टीपल करिएगा, 5 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, 16/3 -1। यहाँ पे अब देखिए बट्टा है, बट्टा का साइन लगाइए, 1/4 है, 1/4 ही रहने दें, प्लस 3/4 है, 3/4 ही रहने दें। अब देखिए बट्टा पर वाला, सॉरी थोड़ा सा वीडियो क्लोज हो गया है आज ये। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 5 अब सभी का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 4 3 का एलसीएम क्या होगा गाइज, आपको 12 होगा। तो यहाँ से डिवाइड करिएगा, क्या हो जाएगा आपको 3, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, आपको 3 4 64 हो जाएगा, और यहाँ पे -12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बट्टा है, बट्टा का साइन लगाएगा, 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिएगा इसी तरीका से आगे, आप सभी को ये दोनों का ऐड करिएगा और इसको सबट्रैक्ट करिएगा, तो ये 5 9 कितना हो जाएगा, 5, और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 4 6, और 1 कितना हो जाएगा आपको 7, -12। बट्टा में 12 है, 12 रहने दीजिए, आई कितना होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और बाई 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ से सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। अब देखिएगा 79 में से 12 जाएगा, तो 79 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 7 में से 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, माइनस, तो ए आपको 67 हो जाएगा। ओके, और 12 है, 12 दीजिएगा, यहाँ पे आपको 4 है, 4 दीजिएगा, और 4 है, 4 दीजिएगा, तो आपको 67 12 और 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपको 67 अपॉन आपको 12 हो जाएगा। तो गाइज
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो गाइज कुछ भी नहीं, सबसे पहले वैल्यू पुट कर देने हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्यूशन करने हैं और 1 2 3 4 का रूल लगाने हैं। इस तरीक़ा से आप धीरे धीरे सॉल्यूशन की ओर जाइएगा तो आउटपुट पर आ जाइएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे तो एक बार लाइक करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।